रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की इंग्लिश 2025-26 वर्जन रीडिंग करेंगे आज हम इसके यूनिट नंबर 8 की. लेट्स स्टार्ट इट. द नेम ऑफ द यूनिट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी. इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो चैनल पे आ चुकी थी और आज हम इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. Digital tools like language learning apps and online dictionaries make it easier for students to learn new languages. मुख्तलिफ डिजिटल टूल्स जैसे कि ज़बान सीखने वाली ऐप्स और ऑनलाइन डिक्शनरीज़ ने तालिब इल्मों के लिए नई ज़बानों को सीखना आसान कर दिया है. The skill not only helps in communicating with people from different cultures. ये महारत ना सिर्फ मदद करती है मुख्तलिफ तहज़ीब के लोगों के दरमियान आपस में बातचीत में, बट ऑल्सो इन अंडरस्टैंडिंग देयर लिटरेचर, वैल्यू एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स मोर डीपली, बल्कि उनके अदब को, उनकी इक़दार को और उनके तहज़ीब के दीगर पहलुओं को ज़्यादा गहराई से समझने में भी मदद देती है. एक्सपोजर टू ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल cuisines हैज़ डाइवर्सिफाइड लोकल टेस्ट. दुनिया में नए फैशन के रुझानात जब ज़ाहिर होते हैं और इंटरनेशनल cuisines बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ़ तरह के जो खाने जब मंज़र आम पे आते हैं तो उससे लोकल टेस्ट जो है, जो ज़ायके मकामी लोगों के हैं, जो खाने मकामी लोगों के हैं, उसमें भी तब्दीली आती है. पीपल इन पाकिस्तान नाउ हैव एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लॉथिंग स्टाइल्स एंड फूड फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान के लोगों की अब रसाई जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के स्टाइल के कपड़ों से और मुख्तलिफ़ तरह के खानों तक मुमकिन हो गई है जो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं. थ्रू ग्लोबलाइजेशन द पाकिस्तानीज़ आर एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चर्स, आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल्स. ग्लोबलाइजेशन का जो अमल है या आलमगीरियत का जो एक प्रोसेस है, उससे पाकिस्तानी जो हैं वो बहरावर हो गए हैं मुख्तलिफ़ तरह के तहज़ीबों से, मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात से और मुख्तलिफ़ तरह के तर्ज़ ज़िंदगी से. दिस कल्चरल एक्सचेंज कैन बी एनरिचिंग, हेल्पिंग अस लर्न अबाउट एंड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी. ये कल्चरल एक्सचेंज या ये जो तहज़ीबी तबादला है ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, हमारी मदद कर सकता है जानने में और अनवाع अक़साम की चीज़ों को सराहने में. On the flip side, there is a concern that globalization might lead to the erosion of traditional Pakistani culture. इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये परेशानी, ये फ़िक्र जो है ये पैदा होती है कि ग्लोबलाइजेशन या दुनिया के बढ़ती हुए रुझानात का पाकिस्तान में आना वो पाकिस्तान की जो एक मख़सूस तमद्दुन है, उसकी अपनी जो रिवायात हैं, उसका जो मख़सूस तहज़ीब है, उसके ख़ात्मे का बाइस बन सकते हैं. एज़ पीपल अडॉप्ट ग्लोबल ट्रेंड्स, सम फेयर दैट आवर यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस एंड हेरिटेज माइट बी ओवरशैडोड. जैसे कि लोग दुनिया में होने वाले जो रुझानात हैं, आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि इस तरह की तहज़ीबी जो अतवार हैं, ज़बानों का आ जाना और विरसों का जो है आ जाना, दूसरों के सकाफ़ती विरसों का आ जाना, वो हमारे अपने जो मुल्क की जो सकाफ़त है उसको ख़त्म कर सकता है. इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस वेयर वी कैन एम्ब्रेस global influences while preserving our own cultural identity. इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि एक तवाज़ुन तलाश किया जाए कि दुनिया में होने वाली तब्दीलियों को या उनके असरात को किस हद तक अपनाया जाए और कि हमारी अपनी जो तहज़ीबी शनाख्त है वो भी महफूज रहे, बरकरार रहे. The internet and social media have played a major role in globalization. इंटरनेट के आ जाने ने और जो सोशल मीडिया है जैसे जैसे वो फ़रोग़ पा रहा है उसने ग्लोबलाइजेशन में एक अहम किरदार अदा किया है.
They have made it easier to connect with people worldwide, share our culture, and learn about others. इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने इस चीज़ को आसान बना दिया है कि हम दुनिया भर के में कहीं भी रहने वाले लोग जो हैं उनसे जुड़ सकते हैं, अपने कल्चर को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं उनको अपने कल्चर के बारे में और उनके कल्चर के बारे में सीख सकते हैं. Digital platforms like social media, messaging apps, and video conferencing tools enable instant communication across the globe. मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे कि सोशल मीडिया है, मैसेजिंग ऐप्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैं, ये ऐसे टूल्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मवासलात का जो निज़ाम है उसको फौरी कर दिया है. यानी हम फौरी तौर पे कहीं भी दुनिया में के हिस्से में किसी से भी रब्ता कर सकते हैं. Digital tools facilitate international collaboration in education, business, science, and art, allowing people from different cultures to work together and share ideas. इन डिजिटल टूल्स ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है, बाहमी जो ताल्लुकात है, उनके लिए सहूलतकारी मुहैया की है, जैसे कि एजुकेशन में, कारोबार में, तालीम में, साइंस में और फ़नून में. और इस तरह से मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ना सिर्फ ये कि इकट्ठे काम कर सकते हैं बल्कि अपने ख़यालात भी एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं. Digital platforms allow individuals and communities to create and share contents that reflect their own cultures, traditions and stories. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उससे मुख्तलिफ़ जो कौमें हैं, मुख्तलिफ़ हलके जो हैं और अफराद जो हैं वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मदद से और एक दूसरे से इंस्पायर होकर अपना जो कंटेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिशन, अपनी कहानियाँ जो हैं वो अपने ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिसमें उनकी अपनी कहानियाँ, अपनी ट्रेडिशन भी ज़ाहिर हों. दिस कैन हेल्प प्रिजर्व एंड प्रमोट लोकल कल्चर्स ग्लोबली. इससे ये मदद मिलती है कि कहीं के भी मकामी जो तहज़ीबें हैं वो पूरी दुनिया में महफूज हो जाती हैं. उन्हें दीगर लोग या तो अपना लेते हैं या डिजिटल फॉर्म में वो महफूज हो जाती हैं. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, webinars and virtual classrooms. Digital globalization has expanded access to education. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है उसने तालीम तक जो रसाई है उसको बढ़ा दिया है. ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए, वेबिनार्स या जैसे सेमिनार होते हैं, इसी तरह इंटरनेट पे जो इज्तिमात होते हैं उनको वेबिनार्स कहा जाता है. और वर्चुअल क्लासरूम्स के ज़रिए, ऑनलाइन जो क्लासरूम्स होते हैं, students can learn about different cultures and subjects from international educators. तालिबे इल्म मुख्तलिफ़ तरह के कल्चर सीख सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के मज़ामीन जो है उनको अख्तियार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बैनुल अक़वामी असातिज़ा के ज़रिए से. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मीडिया एंड कम्युनिकेशन. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है या डिजिटल जो प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल टूल्स जो हैं, उनके ज़रिए एक दूसरे से जो राबित हैं उसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन जो मवासलात हैं उसकी सूरत हाल बदल गई है. और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एनहांस्ड cultural exchange and understanding while also posing challenges related to cultural homogenization, misinformation and inequality. मौक़े बढ़ गए हैं कि लोग जो हैं एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें, एक दूसरे के साथ कल्चर एक्सचेंज कर सकें और एक दूसरे के बारे में जान सकें. while also posing challenges, जबकि इसके साथ साथ मुश्किलात जो हैं वो भी बढ़ गई हैं रिलेटेड टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन के कल्चर्स जो हैं आपस में, मुख्तलिफ़ तरह के कल्चर्स जो हैं उनका एक मरगूबा सा बन गए. उनकी अब जो अलग एक पहचान थी वो बरकरार नहीं रही. मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जो है इंफॉर्मेशन, गलत मालूमात जो है, ये झूठी मालूमात जो है, उसे फ़रोग़ मिला है. एंड इनइक्वालिटी और
تفریق کو، امتیاز کو فروغ ملا ہے. لوگوں کے درمیان جو ہے انیکویلٹی وہ بڑھ رہی ہے. ایک کلاسز جو ہے ان کا جو ڈفرینس ہے وہ نظر آنے لگا ہے. By promoting digital literacy, supporting local content, ensuring ethical standards, and bridging the digital divide, we can harness the positive aspects of digital globalization while mitigating its negative effects. By promoting digital literacy یعنی ڈیجیٹل لٹریسی کو، ڈیجیٹل جو تعلیم ہے اس کو پھیلا کر، اسے عام کر کے، لوکل کانٹینٹ کو سپورٹ کر کے، یا جو مقامی جو مواد ہے اس کو جو ہے ہم سپورٹ کریں، اور ایتھیکل جو سٹینڈرڈز ہیں، اخلاقی اقدار جو ہیں اگر ان کو لاگو کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے یا جو انیکوالٹی ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اس کو ختم کر کے وی کین ہارنس دا پازیٹیو اسپیکٹس آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن. ہم لاگو کر سکتے ہیں، ہم خیال رکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے پازیٹیو اسپیکٹس کا، جو اس کے مثبت پہلو ہیں ان کو ہم لاگو کر سکتے ہیں، وائل میٹیگیٹنگ اٹس نیگیٹو ایفیکٹس. اور جو اس کے نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں جیسے کہ ہوموجنائزیشن ہے، مس انفارمیشن ہے، انیکوالٹی ہے، اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. یہ تمام نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں اگر ہم پازیٹیو اسپیکٹس کو لاگو کر دیں، ان کا خیال رکھیں، تو یہ سب کم ہو سکتا ہے. Globalization is powerful force that has brought significant changes to Pakistan's economy and culture. Globalization ایک ایسی قوت ہے جس نے پاکستان کی معیشت پہ اور پاکستان کی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. While it has opened up new opportunities for trade, investment and cultural exchange, it also presents challenges that need to be carefully managed. اگرچہ اس نے بہت سے مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں، بڑھائے ہیں تجارت کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے اور تہذیبی تبادلے کے لیے، تاہم اس کے جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو بھی بہت ہی احتیاط کے ساتھ مینیج کرنا، ان کو چیلنجز کو، مشکلات کا احتیاط کے ساتھ سامنا کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے. By finding a balance, Pakistan can benefit from globalization while maintaining its unique cultural identity and ensuring economic stability. اگر پاکستان جو ہے وہ ایک توازن تلاش کر لیتا ہے تو یہ گلوبلائزیشن جو ہے اسے بہت فائدہ دے سکتی ہے، اور اس کی جو ایک منفرد تہذیبی شناخت ہے وہ بھی قائم رہ سکتی ہے، اور اس کی جو اس کا جو معاشی استحکام ہے وہ بھی یقینی بن سکتا ہے. ایز ینگ اسٹوڈنٹس، انڈرسٹینڈنگ دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن ہیلپس اس اپریشیٹ دا کمپلیکسٹیز آف آر ورلڈ. جیسے کہ ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن کے اثرات کو سمجھنا جو ہے وہ ہمیں دنیا میں ہونے والے جو مختلف طرح کی کمپلیکسٹیز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، مختلف کلچرز، ان کی آئیڈینٹی، ان کی ویلیوز، ان کا مائنڈ سیٹ، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے. It encourages us to think critically about how we can contribute to a global society while staying true to our roots. یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ گلوبل سوسائٹی جو ہے، جو ایک عالمگیر معاشرہ ہے، اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے، ہم کس طرح سے اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، جب کہ ہم اپنی جو اصلیت ہے، ہماری جو روٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی جڑے رہیں، مخلص رہیں. تو یہ تھی آج کی ریڈنگ پارٹ 2 کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ کے ساتھ کل پھر آئیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.